अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर वाइंड करने का तरीका बताएंगे। किस तरह हमने स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर वाइंड करने के लिए फार्मूला निकालना है और किस तरह हमने लूप निकालनी है, किस तरह हमने प्राइमरी में कितनी टर्न रखनी है और ट्रांसफार्मर की टोटल कितनी तारें निकालनी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, आज हम आपको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का फार्मूला निकालने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो ये ट्रांसफार्मर है ये 1.5 इंच पतरी का साइज़ है, 2.5 इंच इसका जो कोर का साइज़ है। तो इसका फार्मूला किस तरह हमने निकालना है आज की वीडियो में ये हम आपको बताएंगे। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने पतरी का जो साइज़ है वो नापना है। ये हमारे पास इसकी पतरी है, ये इसकी लेंथ जो है वो 1.5 इंच है और ट्रांसफार्मर की लेंथ, पतरी की कोर की जो लेंथ है वो 2.5 इंच है। टोटल 1 इंच में 8 सूतर होते हैं और ये हमारे जो पतरी की जो सूतर हैं वो 12 सूतर हैं और ट्रांसफार्मर की जो लेंथ है उसके 20 सूतर बनते हैं। तो इसका आपने क्या करना है, इसका आपने ज़रब कर लेना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। 12 पतरी की जो चौड़ाई है और ट्रांसफार्मर की लंबाई 20 है, 20 सूतर, 12 सूतर पतरी की चौड़ाई है, 20 सूतर लंबाई है ट्रांसफार्मर की। इसको ज़रब देंगे, इसका जब ज़रब देंगे तो ये होगा 240 इसका ये आएगा। अब जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करने के लिए अगर हमारे पास बारीक पतरी है तो हम 64 ज़रब 7.5, अगर मोटी है तो 7.8 पर ज़रब देंगे। ये हमारे पास बारीक सिलिकॉन की पतरी है, इसको हम 64 ज़रब 7.5 से ज़रब देंगे। तो इसका जवाब ये है 480। अब जो ये हमारा जवाब आया है 480, इसको हम 240 पर तकसीम करेंगे। 240 तकसीम, तो इसका जवाब जनाब ये जब हम इसको 240 480 को 240 पर तकसीम करेंगे तो इसका जवाब 2 है। ये हमारा हमने इस तरह किया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसका जवाब 240। अगर हमारे पास बारीक पतरी है इस तरह की सिलिकॉन की तो 64 ज़रब 7.5 तो 480 को हम 240 पर तकसीम करेंगे तो इसका जवाब 2 आया। इसका मकसद ये है हम 2 चक्कर पर 1 वोल्ट हासिल करेंगे। एक वोल्ट। अब हम आपको ये हमने कैलकुलेशन की है, अब हम आपको लूप निकालने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास इसके लिए किट हमने लगाई है जो 4 रिले वाली, 4 रिले और एक टाइमर, टोटल 5 रिले हैं। इसकी हमने एक तार कॉमन निकालनी है और 5 तारें जो हैं वो किट के लिए हमने करंट की निकालनी है। ये देखें, एक, 2, 3, 4, 5 और ये हमारी कॉमन, ये कॉमन है। ये 225 पर हम इसको वाइंड करेंगे, 225 पर, और हम 25 वोल्ट का डिफरेंस रख कर इसको वाइंड करेंगे।
200, उसके बाद ये हमारा आएगा 175 आएगा, उसके बाद ये हमारा 150 वोल्ट और इसके बाद 125। अब जो हमने प्राइमरी में चक्कर लगाने हैं वो 250, 2 ज़रब, ये हम आपको बता रहे हैं। जब हम शुरू करेंगे तो हमने सबसे पहले 2 ज़रब 125, सॉरी, तो ये आएगा 250, 250 यहाँ से हमने ये कॉमन ली, बाहर निकाला सिरा, और 250 के बाद ये हमने पहली लूप को निकाल लेना है। उसके बाद हम 150, 2 ज़रब 150, ये हमारा जवाब आएगा 300 चक्कर लगाने के बाद ये दूसरी लूप को हम निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास 175 है, इसके 350 होंगे। इसी तरह ये आपने 2 से शुरू करना है, जितने वोल्ट भी आपने रखने हैं। 2 ज़रब 175, ये आएंगे इसके 350 आगे। अब 200 पे ये हमारे 2 ज़रब 200, ये हमारा 400। ये 400 के बाद हमने चौथी लूप को निकाल लेना है, सॉरी, ये चौथी 350 पे निकाल लेना है। पांचवी जो लूप है ये हमने 400 पे निकाल लेनी है। अब इसी तरह ये हमारी 6वीं है। टोटल 6, एक कॉमन और 5 लूप किट के लिए हमने निकाली है। 2 ज़रब 225, ये 450, टोटल 450 चक्कर। यहाँ पर हमारे 225 निकलेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है ट्रांसफार्मर वाइंड करने का। हम एक दफ़ा आपको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 2 वोल्ट पर हमारा 2 चक्कर पर 1 वोल्ट निकलेगा हमारा। ये देखें, यहाँ से हमने कॉमन को लिया, 250 चक्कर लगाने के बाद पहली लूप को निकाला, 300 चक्कर लगाने के बाद दूसरी को, 350 लगाने के बाद तीसरी लूप को, और 400 चक्कर लगाने के बाद ये चौथी लूप को, और 450 लगाने के बाद ये पांचवी लूप को। 250 पर पहली, 300 पर दूसरी, 350 पर तीसरी, 400 पर चौथी लूप, और ये 450 पर पांचवी लूप। ये ट्रांसफार्मर का मुकम्मल डेटा है। अगर आप भी ट्रांसफार्मर वाइंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वाइंड करें, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन ट्रांसफार्मर बना सकेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।